हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। तो हम आपको जो पढ़ाए थे डायमेंशनल फॉर्मूले आपको कराए जा रहे थे, उसमें 4-5 फॉर्मूले मैंने कल आपको सिखाए थे। वैसे तो मुझे आपको जो है ना इसकी पीडीएफ भेजनी थी, वो मैं अपना भेज दूंगा, लेकिन पीडीएफ भेजने से पहले मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको सोल्व करने आज सिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि बच्चों याद करना बड़ा टिपिकल काम है, इतने सारे फॉर्मूले कैसे तैयार करेंगे कि इतने डायमेंशनल फॉर्मूले हम कितने कैसे रखता लगाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप उस तरीके से अगर क्लियर कर लोगे तो आपको कभी भी विमीय सूत्र निकालने में दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिहाज से भी। अगर आप किसी IIT नीट के एग्जाम में बैठते हो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा नहीं कहूँगा तो कम से कम एक क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ से निकलता है। ठीक है, और नीट में एक नंबर जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम बोर्ड तो आपके होते नहीं। अब अगर आप वैसे भी होम एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से निकलता है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो 5 से आगे मैं चल रहा हूँ। नंबर 6 आपका है आपका आयतन, कि आयतन का कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको आयतन का सूत्र पता होना चाहिए कि आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, देखो इसका भी L गुना L गुना L, तो ये देगा आपका L गुना L और गुना L। कितना आ गया बच्चा? ये आ गया आपका L3। ठीक है जी, आगे चलते चलेंगे। नेक्स्ट होता है संवेग। संवेग का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुना वेग। P से डिनोट करता है, P बराबर mv। इसका पूरा सब कुछ आप जो है आगे जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान का क्या होता है m, और वेग का आपने पढ़ा था कितना था L⁻⁻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 ⁻
अगर आपको सूत्र तैयार है तो विमेय सूत्र निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो मेन फोकस जो करना है इन पे करना है, ठीक है। ये तो अपने आप निकलता है क्योंकि हमें पता रहेगा कि द्रव्यमान का m हो गया, और वेग का आपने पहले भी निकाला था वो कितना था। ये वेग का नहीं पता तो निकाल सकते दूरी बटे समय करके, ठीक है जी। आगे नंबर 8 पे आते हैं। आपका नंबर 8 पे आपका गतिज ऊर्जा। मैं आपको एक बात क्लियर करा दूं कि चाहे किसी भी तरह की आपकी ऊर्जा हो, चाहे कार्य हो, ठीक है, किसी भी तरह की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, कोई सी भी ऊर्जा क्यों ना, सबका विमेय सूत्र समान रहेगा, ठीक है। कोई सा भी कार्य क्यों ना हो, अगर कार्य की बात करें तो वो भी क्या रहेगा आपका, वो भी आपका ये विमेय सूत्र रहने वाला है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपने कार्य का निकाला था डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं विमेय सूत्र, लेकिन यहाँ से अगर निकालना हो गतिज ऊर्जा का तो k बराबर 1/2 होता है mv², ऐसे लिख लो, द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग, ठीक है। तो 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा का अगर विमेय सूत्र निकाला, देखो इसका तो कोई विमेय सूत्र होता नहीं, इसे छोड़ देंगे। द्रव्यमान का हो गया m, वेग v² है तो l (t⁻⁻1) का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका m l² (t⁻⁻2) -1 का स्क्वायर -2 हो जाएगा आपका, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी बच्चों। और कल आपने वर्क का क्या भी होगा, कार्य का विमेय सूत्र निकाला भी होगा, वो देख लो, आप मैच कर सकते हैं कि वो ml² (t⁻⁻2) था या नहीं था, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है गुरुत्व स्थिति ऊर्जा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ गुरुत्व स्थिति ऊर्जा कोई सी भी ऊर्जा क्यों ना हो, उसका सबका विमेय सूत्र यही रहना है। तो हमें ज्यादा नहीं फालतू में बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं चाहे तो यहाँ लिख भी सकता हूँ, अगर आप भी लिखना चाहो तो लिख लेना। गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, कार्य, या एक पूरा का पूरा जो है मैं आपको इसका पूरा पॉइंट बता दूंगा जो कॉमन होते हैं। बंधन ऊर्जा, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा, ठीक है बच्चों। और आपका बल आघूर्ण, अगर बल आघूर्ण की बात करें तो उसका भी जो है ना ये विमेय सूत्र सेम होता है, ठीक है। इन सब का जो है आपका सेम होता है, इनका अलग अलग निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट 9 पे चलता है बच्चा। नेक्स्ट क्या है आपको, दाब। दाब की बात करते हैं कि दाब का क्या होगा, ठीक है। तो दाब की अगर हम बात करें, दाब का सूत्र आपको पता होना चाहिए। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, P बराबर है बटे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी पढ़ा हुआ आपने, दाब का नियम भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बल का कितना निकाला था आपने, ml (t⁻⁻2). नहीं पता तो द्रव्यमान गुणा ताप करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है।
अपॉन में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है L की घात 2। क्षेत्रफल का साधना निकलवा हो तो पता होना चाहिए लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई का L हो गया, चौड़ाई का L हो गया, तो L स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल का। तो मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा, या फिर सोच लो कि एक घात इससे कट गई, ऐसे समझ लो, कैसे भी आप समझ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका बच्चा कि m L की घात 2 पर -2 होगा, बन गया तो -1 t की पावर -2। हमेशा याद रखना, विमेय सूत्र आप ऐसे तैयार करोगे तो बहुत इजी पढ़ने वाले हैं आपको विमेय सूत्र। और नहीं तो आप रट्टा लगाओ भाई, दाब का कितना हो गया L की पावर -1 t की पावर -2, आज तो रट्टा लगा लिया, कल को आप भूल जाओगे। लेकिन कभी सूत्रों से आप तैयार कर रहे हैं, फॉर्मूले से आप निकालना सीख रहे हैं विमेय सूत्र, तो कभी भी जिंदगी में आप विमेय सूत्र नहीं भूलने वाले, ठीक है। इससे आगे चलेंगे बच्चा। इसके बाद आता है घनत्व। नंबर 10 है आपका घनत्व। तो घनत्व का सूत्र आपको पता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कितना हो गया आपका m, आयतन हो गया कितना L3, तो कितना हो जाएगा सिंपल सा ml की पावर -3, ठीक है। कुछ तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। द्रव्यमान का m होता है, आयतन क्या है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या L गुना L गुना L, तो कितना हो जाएगा L की पावर 3, ठीक है। आगे चलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट 11 है आपका बल आघूर्ण। वो पहले करा चुके हैं बल आघूर्ण, वैसे निकालना चाहते निकाल सको। बल गुणा विस्थापन, बल का कितना होता है ml की पावर -2, विस्थापन का L हो गया, तो कितना निकल का होगा ml² t की पावर -2। तो मैंने लिखवा रखा है ये, ठीक है। तो बल आघूर्ण का कितना होता है ml² t की पावर -2। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आवर्ती। देखो आवर्ती क्या होती है आपकी, आवर्ती होती है 1/आवर्तकाल, पढ़ा हुआ तुमने। और आवर्तकाल होता है एक तरह का समय। क्या होता है बच्चों, समय। तो हो जाएगा आपका समय का होता है t, तो हो जाएगा आपका t की पावर -1, ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा। t की पावर -1 होता है आपका, ठीक है। इससे आगे चलेंगे। नेक्स्ट होता है आपका कोण। कोण, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर हो गया चाप बटे, चाप का क्या होता है L, चाप भी लंबाई होगी, त्रिज्या भी L हो गया, कितना आ गया L की पावर 0, क्या कह सकते हैं विमाहीन। कैसा होता है, इसकी कोई विमा नहीं होती, जिसकी घात 0 आ गई उसकी कोई विमा नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग लेके चलते हैं, और कोणीय वेग का सूत्र होता है कोण बटे समय। क्या होता है बच्चा, कोण बटे समय आपका होता है। तो कोण का कितना होगा, कोण तो विमाहीन हो गया, इसका तो हमें पता ही नहीं, तो ये तो विमाहीन हो गया, तो इसे छोड़ दो। 1/, समय का हो गया t, तो कितना हो जाएगा t की पावर -1, ठीक है भाई। ऐसे लिखते हैं विमेय सूत्र। ये 13 मैंने लिखा है, और मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट आता है आपका नंबर 14 कोणीय त्वरण। अगर आपको कोणीय त्वरण का निकालना है तो हमें केवल क्या करना है, केवल सूत्र याद रखना है कि कोणीय त्वरण का सूत्र क्या होता है। तो फॉर्मूला आपका त्वरण का वही वेग वाला है, बस क्या चेंज हो जाएगा, कोणीय वेग, कोणीय वेग और बटे समय। तो वेग का क्या है, कोणीय वेग का, नहीं कि वेग का कितना था ऊपर, t की पावर -1 आता, और समय का हो गया t, तो कितना हो जाएगा t की पावर -, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मान लिया जड़त्व आघूर्ण। नंबर 15 है आपका, नंबर 15 है आपका जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण का आपको सूत्र तैयार होना चाहिए, और जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है आपका द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग, I बराबर mr²। आपने पढ़ा होगा I बराबर mr², ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा, आगे आप चैप्टर है पूरा का पूरा, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो द्रव्यमान का क्या होगा बच्चा m, और गुणा दूरी का वर्ग,
एल का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आता है आपका कोणीय संवेग। तो केवल सूत्र याद रखना है, v में सूत्र अपने आप निकलेगा। कोणीय संवेग का सूत्र होता है आपका जड़ता आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। पहले जैसा ही सूत्र है आपका, जैसे पहले था संवेग में क्या था, द्रव्यमान गुणा वेग था, यहां से क्या द्रव्यमान की जगह आ गया जड़ता आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। तो जड़ता आघूर्ण का भी में सूत्र रखेंगे कितना है, एम एल स्क्वायर, और कोणीय वेग का कितना है टी की पावर -1, यह आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। ऐसा भी में सूत्र पहले भी आ चुका आपका, ध्यान हो तो। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चा, पूछ लिया गया एग्जाम में काफी बार। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। तो विमेय सूत्र निकालना है इसका, तो मैं इसे कुछ अलग ही तरीके से आपको बता रहा हूं कि आपको पता कि F बराबर होता है Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। ये आपने गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो यहाँ से G का निकालना, या कैपिटल G बराबर हो जाएगा आपका F गुणा r स्क्वायर बटे m1 m2। लिख सकते हैं बल गुणा दूरी का वर्ग और बटे में द्रव्यमान का वर्ग, ये तो होगा कभी नहीं। ठीक है, तो सूत्र आप यहां से पढ़ना कि यहां से निकालना है कैपिटल जी। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, बराबर बल का कितना होगा एम एल टी की पावर -2 गुणा दूरी का हो गया आपका एल स्क्वायर, और अपॉन में द्रव्यमान का हो गया एम स्क्वायर। इसे ऊपर ले जाओ तो m की पावर, देखो 2 है ऊपर जाकर -2 -1, l की पावर 2 और एक l की पावर 3 और t की पावर -2। तो m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2, ये हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये इंपोर्टेंट है, अच्छी तरीके से कर, जैसे क्या काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका। उसके बाद आता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अगर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है तो फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। बल बटे द्रव्यमान। देखो गुरुत्वाकर्षण बल का क्या निकला आपका, कोई भी बल हो उसका भी में सूत्र एक ही हुआ है, क्या एम एल टी की पावर -2 और बटे में द्रव्यमान कितना m। तो m से तो m गया, कितना बच गया एल टी की पावर -2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे होंगे। सूत्र याद हो तो कोई सा भी आप निकाल सकते हैं, और सूत्र नहीं याद है तो कुछ नहीं निकल सकता। तो आपको मेन काम क्या करना है, सूत्र के रट्टे लगाने हैं। सूत्र आपको कुछ समझना है, कुछ रट्टे लगाने हैं। ठीक है, आगे होता है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव का सूत्र होता है कार्य बटे द्रव्यमान। ये सारे कुछ आपके आगे आने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं। कार्य का बताओ, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, एम से एम गया कितना आ गया एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है जी, ये होता है आपका गुरुत्वीय विभव का। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रतिबल। प्रतिबल पढ़ेंगे। देखो प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्र, तो दाब वाला ही हो जाएगा एक तरह से, भाई जो दाब का था वही हो जाएगा नहीं, एम एल टी की पावर -2 अपॉन में एल स्क्वायर हो जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। नेक्स्ट होता है आपका विकृति। विकृति
देखो विकृति का क्या होता है आपका, विकृति का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि विकृति का सूत्र होता है आपका लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है बच्चा, तो लंबाई में वृद्धि एल होगी भाई, लंबाई में वृद्धि मीटर में तो मापोगे आप, और ये एल हो गया आपका, तो इससे कैंसिल कितना आ गया, एल की पावर 0 कह दो या कह दो वी माइन। ये ध्यान रखना कि वी माइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ ले कि भाई विकृति का वी में सूत्र बताइए, वी माइन होते हैं विकृति। ठीक है, इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक ये होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल का कितना आया भाई, 1 है, सॉरी प्रतिबल का कितना है m l की पावर -1 t की पावर -2 और अपॉन में कितना 1 या फिर m जो आपका ये होगा पहले प्रतिबल विकृति का, ये आपका क्या होगा प्रत्यास्थता गुणांक का होगा। ठीक है बच्चा, तो समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट है आपका नंबर 23 पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, बल बटे लंबाई। हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, बल बटे लंबाई। तो बल हो गया आपका mn t की पावर -2 और लंबाई हो गया आपकी l, क्या हो जाएगा आपका m t की पावर -2। ठीक है भाई, उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वेग प्रवणता। अगर कहीं भी ऐसा शब्द आपको मिल जाए, वैसे ध्यान रखना, वेग प्रवणता, दाब प्रवणता, ठीक है, कुछ भी आपको ऐसा शब्द मिल जाए, विभव प्रवणता, तो हमेशा ध्यान रखना कि वहां से क्या होगा, प्रवणता मीनिंग हो गया, ये वेग प्रवणता मीनिंग आपका हो गया कि हमेशा वेग तो ऊपर रहेगा, जो पहले वाला है वो तो ऊपर रहेगा, वेग तो ऊपर रह जाएगा। और प्रवणता का मतलब होता है हमेशा दूरी, अर्थात दूरी के सापेक्ष परिवर्तन। दाब प्रवणता की बात करें तो दाब में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, विभव प्रवणता की बात करें तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन। तो वेग का क्या हो गया भाई आपका एल टी की पावर -1, दूरी का एल कितना हो जाएगा टी की पावर -1, ये आवृत्ति का भी हो गया। ठीक है, बहुत समझ में आ रही भाई। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का बहुत बार पूछा जा चुका, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, तो बहुत सारे इंपोर्टेंट ही चल रहे हैं। श्यानता गुणांक, देखो श्यानता गुणांक का आप निकालेंगे कैसे। श्यानता गुणांक के लिए मैं अगर आपको छोटी सी ट्रिक बताऊं तो फॉर्मूला होता है आपका बल बटे, ये सूत्र लिख लेंगे आप इसका, बल बटे वेग प्रवणता गुणा वेग प्रवणता गुणा क्षेत्रफल, ये हमेशा होगा। ठीक है, तो बल का हो गया mn t की पावर -2 और वेग प्रवणता का आपने निकाला t की पावर -1 और क्षेत्रफल का होता है l²। ठीक है जी, तो m तो जो ऐसे ही रहेगा, l की पावर कितनी होगी -1 और t की पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा t की पावर -1, t की पावर -1 प्लस हो जाएगी ना, तो आ जाएगा ml की पावर -1 t की पावर -1। हमेशा याद रखें श्यानता गुणांक। ठीक है, आगे आता है नंबर है स्प्रिंग का वरीयता। स्प्रिंग का वरीयता, ठीक है, इसे यूज करते हैं बल बटे लंबाई में वृद्धि। जब आपको चैप्टर कराया जाएगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एफ बराबर हम लिखते हैं -kx और एक्स होते हैं लंबाई में वृद्धि है। तो एक्स बराबर अगर हमें यहाँ निकालना है, ये के स्प्रिंग बल लेता है, के का निकालना तो एफ बटे एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बल का हो गया आपका ml t की पावर -2 और अपॉन में लंबाई में वृद्धि हो गया आपकी l, ये आ गया आपका m t की पावर -2। देखो आप यहाँ से स्प्रिंग का बल लेता और पृष्ठ तनाव दोनों के आपके बराबर निकल कर आ रहे होंगे। ठीक है, पृष्ठ तनाव का भी ये निकल रहा था ना और इसका भी ये होता है। ठीक है।
नेक्स्ट आगे चलेंगे, आपका नेक्स्ट फॉर्मूला होगा भाई, नेक्स्ट आपका दे रखा है विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा Q बराबर mc डेल्टा टी, इसका फॉर्मूला होता है, वहीं से मैं लिखा रहा हूँ। तो द्रव्यमान गुना ताप वृद्धि। मैं एक बार इसका शॉर्ट वाला फॉर्मूला लिख दूंगा, क्या होता है Q बराबर mc डेल्टा टी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से C होती है विशिष्ट ऊष्मा, तो C बराबर हो जाएगा Q बटे m डेल्टा टी। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से निकल कर आया आपके फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे भाई, क्योंकि उसमें ऊर्जा का रखेंगे, ऊर्जा तो चाहे कोई सी भी हो, मैंने आपको बताया था क्या होगा ml स्क्वायर टी की पावर -2, और अपोन में द्रव्यमान m हो गया, और ताप वृद्धि कितनी हो गया t हो गया, तो t नहीं होता k होता है, ये तो k ले लिया थीटा। कुछ भी बुक में तो आपका एक k दे रखा होगा बच्चा, और कुछ में क्या दे रखा होगा थीटा दे रखा होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, थीटा दे रखा वो भी सही है। तो m से m गया l स्क्वायर टी की पावर -2 k की पावर -2, फॉर्मूला आ गया आपका l स्क्वायर टी की पावर -2 k की पावर -1। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा तो द्रव्यमान का क्या हो गया m, और विशिष्ट ऊष्मा कितना है l स्क्वायर टी की पावर -2 k की पावर -2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऊष्मा धारिता का। नेक्स्ट आगे चलते हैं 29 गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का जो सूत्र होता है ऊष्मा ऊर्जा बटे द्रव्यमान, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। ऊष्मा ऊर्जा का क्या था ml स्क्वायर टी की पावर -2, द्रव्यमान का हो गया m, तो निकल का आ जाएगा आपका l स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट आता है रेखीय प्रसार गुणांक। इससे नेक्स्ट होगा आयतन, क्षेत्रफल ले लो पहले, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, और इससे नेक्स्ट होगा आपका आयतन प्रसार गुणांक। सबका सेम है, मतलब एक जैसा सा है, मतलब एक फॉर्मूला लिखूंगा उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक का जब आप लगाते हैं तो लंबाई में वृद्धि बटे, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुना ताप वृद्धि। ठीक है बच्चा, अब अगर मैं क्षेत्रफल ले तो यहाँ क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, और बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसे गुना ताप वृद्धि, ऐसे ले लेंगे। ठीक है, और आगे क्या होगा आयतन आ जाएगा ऊपर क्षेत्रफल की जगह, आयतन में वृद्धि और बटे प्रारंभिक आयतन। बस ये तो समझना है। ठीक है, एक क्लियर हो गया तो सारे क्लियर हो जाएंगे। ताप में वृद्धि देखो कैसे, लंबाई में वृद्धि है तो L हो जाएगा और अपॉन में L हो जाएगा, और ताप वृद्धि का क्या होगा आपका T हो जाएगा। ऐसे L कटेगा कितना T की पावर -1। कोई सा का भी देख लो आप, T का पावर -1 ही होगा इसका भी। भाई क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा L स्क्वायर और अपॉन में कितना L स्क्वायर T, इसका भी इससे कट जाएगा तो T आ जाएगा, T की पावर -1 आ जाएगा, और इसका भी T की पावर -1 आ जाएगा। तो इनका क्या होता है T की पावर -1 होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ठीक है, तो आज जो है हम इतना ही लाएंगे विमेय सूत्र में, इससे आगे का मैं काम शुरू कराऊंगा अभी। ठीक है, इससे आगे के जो विमेय सूत्र है वो आप नेक्स्ट कल पढ़ोगे, क्योंकि अगर मैं सारे के सारे विमेय सूत्र आज करा दूंगा तो तुमसे तैयार नहीं हो पाने। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, केवल 32 तक आप विमेय सूत्र तैयार करेंगे, इससे आगे के विमेय सूत्र आपको कल कराए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से देखो, इसमें
कि हमने ताप रद्दी का क्या रख दिया था, टी रख दिया था, जबकि होता कितना के है, तो के लेंगे इससे के की पावर -1 होता है इसका फॉर्मूला, बस इतना चेंज करना आपको इसमें, ठीक है। तो जैसे विमाओं के अनुप्रयोग हमें पढ़ने हैं, ये जो विमेय सूत्र हमने लिखे ना, अब इनके अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ आपका होता है, ठीक है। तो इसमें विमाओं का अनुप्रयोग में आपकी विमाओं का अनुप्रयोग और एक प्रयोग में आज आपको करा दूंगा विमाओं का अनुप्रयोग, ठीक है भाई। तो इसके निम्नलिखित अनुप्रयोग है। सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। और बड़े ध्यान से समझें कैसे बदलते हैं, ठीक है। मान लिया कोई राशि है आपकी, ठीक है, तो राशि जो आपकी है मान लिया क्यू है, उसका जो आंकिक मान है वो n है और उसका जो मात्रक है u है। उसे हमेशा ऐसे लिखते हैं, किसी भौतिक राशि को कैसे लिखते हैं कि क्यू बराबर उसका आंकिक मान u। जैसे लिख दिया भाई 31 मीटर, तो 31 क्या हो गया, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान होगा, और u उसका मात्रक 31 मीटर, मीटर क्या हो गया उसका मात्रक हो गया, ठीक है। तो अगर मैं अब इसे लेके चलूं कि माना कोई विमेय सूत्र हमने ले लिए कि भाई एक का m है, l है, t है, ये किस किसके है भाई, हमने मान लिया कि द्रव्यमान दे रखा आपको और दूरी दे रखी और समय दे रखा, ठीक है। तो उसका विमेय सूत्र क्या होगा, mlt हो गया। बात समझ में आ गई। तो अगर हम सपोज करें कि पहली पद्धति में Q1 बराबर ले लिया हमने N1 और ये हो जाएगा आपका M1, और Q बराबर हमने मान लिया कि भाई जो इसका विमेय सूत्र है वो कितना है, m की पावर a है, l की पावर b है और t की पावर कितनी है, c है। ऐसे दे रखा, वो विमेय सूत्र कुछ भी है आपका, mlt² हो सकता है, ml² t के पावर -2 हो सकता है, ये भौतिक राशि का विमेय सूत्र है। तो अगर हम पहली पद्धति में कंसिडर करें तो Q1 बराबर होगा N1 m1 की पावर a, L1 की पावर b और T1 की पावर c, ठीक है भाई। और दूसरी पद्धति में अगर कंसिडर करें, दूसरी पद्धति में Q2 बराबर आपको हो जाएगा N2 m2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर c, ठीक है भाई। मान लिया ये अलग अलग पद्धति आपको दे रखी है, राशि तो समान होगी भाई, ये तो राशि तो समान होगी, Q1 Q2 थोड़ा रहेगी, राशि तो समान रहेगी, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। ये आपका आ जाएगा N1 m1 की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर c और बराबर हो जाएगा N2 m2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर c, ठीक है भाई। और मान लिया हमें एक से दूसरे में चेंज करना है, मैं कह दूं कि भाई एक से दूसरे में चेंज करना, ठीक है। तो N2 बराबर आपको फॉर्मूला निकल के यहाँ से आ जाएगा। अगर N2 का मान आपको निकालना, दूसरे का आंकिक मान निकालना है, तो कैसे करेंगे, N2 बराबर N1 और ये आ जाएगा M1 बटे M2 की पावर a, L1 बटे L2 की पावर b और T1 बटे T2 की पावर c, ठीक है भाई। ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा। बात समझ में आ गई। एक उदाहरण में अभी आपको समझाऊंगा, उससे हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलिए बच्चों कि मान लिया 1 न्यूटन में कितने डाइन है, डाइन में चेंज करना है। न्यूटन जो मात्रक होता है वो बल का होता है, डाइन भी मात्रक बल का होता है। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में आपको बदलना है। सबसे पहले बल का विमेय सूत्र लिख लेंगे। बल का विमेय सूत्र कितना होगा आपका, जैसे मैंने आपको बताया था Q बराबर लिखेंगे तो कितना होता है ml की पावर -2। सबसे पहला काम तो हमारा ये, ठीक है। उसके बाद आपको सूत्र लगाना है N1, ये कर रखा आपने क्या, N2 बराबर पढ़ाना, N2 बराबर N1 M1 बटे M2 की पावर a
L1 बटे L2 की पावर B और T1 बटे T2 की पावर C। ये काम कर लेंगे। अब देखो यहाँ से N1 का मान कितना है, N1 है आपका ये N1 M1 L1 वाला है आपका न्यूटन में, और जो सा आपको चेंज करना वो आपका क्या है N2 है, तो 1 न्यूटन हो गया आपका। ठीक है, चलो या फिर ये 20 आप N1 रहने दें। सबसे पहले इसकी घात देख लें, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो घातें चढ़ा लेंगे पहले। M1 M2 कितना 1, और यहाँ कितना L1 L2 कितना 1 है। अगर 2 होती तो 2 चढ़ाते, तो T1 और T2 कितना है -2 है। इतना काम आप कर लेंगे। इसके बाद बच्चे क्या करना है, N1 का मान 1 है, ये क्या हमें दे रखा, देखो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और डाइन होता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो रख दो यहाँ से। तो ये क्या में दे रखा आपका, ये दे रखा किलोग्राम में। ठीक है, क्योंकि हम ये न्यूटन में लेके चल रहे हैं ना। 1 वाली साइड है आपकी, ये 1 वाली साइड है, ये आपकी 2 वाली साइड है। तो ये कितना है आपका 1 किलोग्राम बटे में कितना 1 ग्राम की पावर 1। ये 1 किलोमीटर, और ये क्या है आपका, सॉरी ये तो मीटर है आपका, क्या है मीटर है, और ये क्या है आपका 1 सेंटीमीटर की पावर 1, और ये क्या है आपका 1 सेकंड बटे 1 सेकंड की पावर कितनी है -2। ठीक है, अच्छा अब देखो 1 इंटू 1 किलोग्राम को तोड़े हैं ग्राम में, 1000 ग्राम हो गया क्या, ये आपका 1 ग्राम हो गया क्या। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो रहा है, 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर की पावर 1, इसका ध्यान रखेंगे। और ये तो 1 सेकंड रहेगा, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कुछ चेंज करना है ये आपको। ठीक है बच्चा, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 में 100 की करी तो कितना 10 की घात 5। ठीक है, और ये क्या बचेगा ग्राम, ये सेंटीमीटर, और ये पूरा पूरा ऐसे लिख दो सेकंड। ठीक है, या सेकंड की पावर -2 बात है, लिख सकते हैं 10 की पावर 5। तो इतना छोटा सा करना होता है इस क्वेश्चन को, कुछ ज़्यादा बड़ा करना नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया होगा तरीके, तो ऐसे चेंज करते हैं। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जो बदलना हो गया वो हो गया, जैसे किलोमीटर को मीटर में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर, उल्टा भी कर सकते हैं। कभी आपसे पूछना डायल को न्यूटन में, तो वो भी आप जो है उल्टा करके से चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई भी। तो पद्धति से एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना ये होता है आपका। इसके क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो बस यहीं तक, आज की क्लास आपकी यहीं तक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बच्चों जिससे ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको जो है इसकी PDF आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, जिन बच्चों ने अब तक जो है मेरा ये सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चों, तो इस नंबर पर आप मैसेज मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, थैंक यू।